सो गाइज Realme GT60 जब से मार्केट में आया तब से इसने लोगों में इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि आए गए दिन लोग मुझे पूछते रहते हैं कि Realme GT60 ले या सेकेंड हैंड Samsung S23 मिल रहा है विद 6 मंथ वारंटी वो ले ले, या फिर iQOO Neo 7 Pro ले ले, या iQOO Z9 Turbo का वेट करे, Realme GT6 का वेट करे, या फिर iQOO Neo 9 Pro एक बेटर चॉइस रहेगा, या फिर Poco F6 की तरफ जाए। अब इन सारे सवालों के जवाब तो मैंने पर्सनली सबको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, बट इसके अलावा भी अगर किसी को डाउट है तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये Realme GT60 एक हाईली ओवर प्राइस्ड फोन है। अब वो किस तरह से ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे। एंड ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द प्रॉब्लम्स विद Realme GT60। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आप मुझे सेकंड या थर्ड टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मान लो अगर आपको मैंने Gorilla Glass Victus 2 एंड Gorilla Glass 5 में से चूज करने का ऑप्शन दिया तो आप किसे चूज करोगे? वेल, अगर आपका आंसर दोनों में से एक है तो आप गलत हो और राइट भी हो। अब ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ आपने नाम देख के चूज कर लिया तो यू आर टोटली रॉन्ग, बट अगर आपको इनके यूजेस पता है और आपको अपने हैबिट्स भी पता है और आप फिर चूज कर रहे हो देन यू आर राइट। एंड अगर आप नहीं जानते हो कि इनके यूजेस क्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब से जान जाओगे एंड आगे आप ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। एंड मेरी लास्ट वीडियो में जैसे ही आप लोगों को पता चला कि मेरे सिर्फ 1750 सब्सक्राइबर्स है, आप सबने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। एंड आई गॉट सो हैप्पी कि जो मैंने मई मंथ का टारगेट सेट किया था 2000 सब्सक्राइबर्स का, वो भले एक दिन डिले हुआ बट यू गाइस मेड मी अचीव इट। उसके लिए दिल से थैंक्स टू एवरी व्यूअर, सब्सक्राइबर, कमेंटर एंड खास करके उन लोगों को जो फर्स्ट डे से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं इन ऑल पॉसिबल वेज। सो हेड्स ऑफ टू यू गाइस एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना टू कीप मी मोटिवेटेड एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। सो आते हैं हमारे Realme GT60 के प्रॉब्लम्स पे। तो मैं बात कर रहा था डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, जहाँ पे मैंने आपको दो चॉइसेस दिए थे और उसमें से आप कौन सा चूज करेंगे उसके बारे में पूछा था। एंड उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये दोनों ग्लास काम किस तरह से करते हैं। तो अगर आप Gorilla Glass Victus 2 चूज करते हो तो आपको इतना तो समझना होगा कि उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है रादर देन स्क्रैच रेजिस्टेंस। मतलब जिस भी फोन में Gorilla Glass Victus लगा हुआ है उस पे स्क्रैचेस आने की पॉसिबिलिटी हाई है, बट अगर वो फोन आपके हाथ से गिरता है किसी हार्ड सरफेस पे या कंक्रीट पे तो उसके टूटने के चांसेस कम है क्योंकि उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बट वहीं अगर आप Gorilla Glass 5 चूज करते हो तो उसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर वो आपके हाथ से गिरता है तो उसके टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी हैंडलिंग रफ है तो आप Gorilla Glass Victus की तरफ जाए, और अगर आप जेब में कॉइन, की और कीचेन या कोई ऐसे मेटल ऑब्जेक्ट्स लेके घूमते हो तो बेटर है आप Gorilla Glass 5 को चूज करें। एंड आप इसके बैक पैनल पे स्क्रैचेस देख सकते हो। इसका बैक पैनल एकदम मेटालिक फिनिश में है बट इसके ऊपर स्क्रैचेस इजीली आ जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कवर यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही में फ्रंट में आपको टेम्पर्ड ग्लास यूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंपैक्ट से तो बच जाओगे बट स्क्रैचेस से नहीं, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, विच इज अ मेजर ड्रॉबैक इन Realme GT60 डिजाइन। बट मेरी तरह अगर आपकी फोन की हैंडलिंग बहुत अच्छी है और आप जिस पॉकेट में फोन रखते हो उस पॉकेट में दूसरी कोई चीज नहीं रखते हो तो आप डेफिनेटली कुछ भी चूज कर सकते हो। एंड Realme वालों ने भी इस फोन में Gorilla Glass Victus 2 इसलिए चूज किया क्योंकि ये कर्व्ड स्क्रीन है तो गिर के टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंस होना ज्यादा जरूरी था। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को फोन गिफ्ट करना चाहते हो जिसकी हैंडलिंग रफ हो तो डेफिनेटली आप ये फोन उसको दे सकते हो। अब जहां हम डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, चलो वहीं पे डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। देखो डिस्प्ले तो एकदम जबरदस्त दिया हुआ है, 6.78 इंच का LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और साथ ही में कर्व्ड स्क्रीन है। एंड डिस्प्ले ब्राइटनेस की भी बात करें तो इसका पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स का है जो आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ही जबरदस्त देता है। ऊपर से 10 बिट की कलर डेप्थ है तो यहाँ तक तो डिस्प्ले जबरदस्त है, बट इसमें आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट देखने के लवर हो तो ये डिस्प्ले आपके लिए नहीं है, तो इसको भी एक डाउनसाइड कंसीडर कर सकते हो आप Realme GT60 में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसमें लगा हुआ है Snapdragon 7 Plus Gen 3 जो आपको 1.4 से लेकर 1.5 मिलियन तक का AnTuTu स्कोर प्रोवाइड करता है। मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त है, आप हैवी गेमिंग भी कर सकते हो। एंड जो मल्टीटास्किंग है वो एकदम फ्लूइड है, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है, नो लैग, नो स्टटर, नथिंग। बट द प्रॉब्लम इज CPU थ्रॉटलिंग। मतलब अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मल्टीटास्किंग या हैवी गेमिंग कर रहे हो तो इसका CPU थ्रॉटल होगा जो कहीं ना कहीं आपको FPS ड्रॉप देगा, आपका गेम थोड़ा सा लैग कर सकता है, तो इसका CPU थ्रॉटलिंग एक मेजर सेटबैक हो सकता है। अब फ्यूचर में अपडेट के द्वारा ये फिक्स हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो प्राइस पे ये मिल रहा है वही प्राइस में Poco F6 आपको Snapdragon 8 Gen 3 दे रहा है। एंड जब अपडेट्स की बात कर ही दिया हूं मैंने तो फिर चलो देखते हैं व्हाट आर द इशू विद द अपडेट्स। तो इनके अपडेट्स एक प्रॉब्लम फिक्स करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं और ये चलता ही रहता है। मतलब आज तक कोई भी Realme का फोन एकदम स्टेबल अपडेट नहीं प्रोवाइड कर पाया, वन और दी अदर इश्यूज रह ही जाता है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज कैमरा। अब जो Realme के कैमरा परफॉर्मेंस होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते
बिकॉज एवरी नाउ एंड देन सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अराइजेस। मतलब कभी ये लोग स्किन टोन फिक्स किए तो एक्सपोजर में प्रॉब्लम आ जाता है, एक्सपोजर को फिक्स किया तो डायनेमिक रेंज में प्रॉब्लम आ जाता है, और ये सब फिक्स किए तो एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये फैक्ट आपको कंसिडर करके चलना ही होगा कि रियलमी के फोन अपडेट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम फिक्स करते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। और ऐसा मेरी एक सब्सक्राइबर ने पहले दिन ही बोल दिया था, जिस दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, कि रियलमी वाले अपडेट के साथ कुछ ना कुछ अच्छा खराब करते ही रहते हैं। और रियलमी का एक तगड़ा प्रॉब्लम ये भी है, इनके फ्रीक्वेंट लॉन्चेस। ये आए गए नए नए फोन लॉन्च करते रहते हैं। मतलब आप इनका एक फोन बाय करो तो बस 1 महीने में या 1.5 महीने में इनका फोन ऑब्सोलेट हो जाता है। मींस जो नया फोन है वो एक बेटर स्पेक के साथ आता है और बेटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, और साथ ही में उसकी प्राइस भी इसके आसपास ही होती है। तो खरीदने वाला पछताने लगता है कि काश मैं थोड़ा रुक जाता तो मैं ये वाला फोन बाय कर लेता। एंड इसका सोल्यूशन ये है कि एक बार फोन आप बाय कर लो तो आप टेक वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। एंड सबसे बड़ा एक मेजर इशू है इस फोन का, जो मैंने एकदम स्टार्ट में कहा था कि ये फोन ओवर प्राइस्ड है, एंड यस इट इज हाईली प्राइस्ड। ये आपको तब समझेगा जब ये 4000 का जो क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है ये हट जाएगा उसके बाद। एंड इनका जो बेस वेरिएंट है उसमें ये लोग दे रहे हैं आपको UFS 3.1, जस्ट बिकॉज इनको इसका प्राइस एकदम लो सेट करना था, ताकि ये लोग अपने इस स्मार्टफोन को एकदम लो प्राइस कैटेगरी में हाईलाइट कर सके। जिस दिन ये सारे ऑफर्स खत्म हुए उस दिन ये फोन आपको खुद ब खुद हाईली ओवर प्राइस लगने लगेगा, और तब तो और लगेगा जब बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स अपना फोन लॉन्च कर देंगे, एंड इनका जो Realme GT6 है वो भी आने के बाद। बट एट द एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपने फोन बाय कर लिया है तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कमी तभी फील होती है जब हम किसी चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करते हैं। अगर इसको एकदम सोलली देखोगे तो फिर ये फोन अपने में ही एक बेस्ट फोन है। सो अपने परचेस को एंजॉय कीजिए और ज्यादा कंपैरिजन में ना पड़े। थैंक यू।